सफलता के बाद सफरनामा के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एवं दूसरे एपिसोड में हमने भगवान श्री हरि राजीव लोचन का कुछ अंश आपको बताने का प्रयास किया है। प्रभु एवं प्रभु की कथा अनंत है। भगवान श्री राजीव लोचन का व्याख्यान करना मानो समुद्र में एक बूंद के समान है। फिर भी हम पवित्र धर्म नगरी राजीव में विराजमान श्री हरि भगवान श्री राजीव लोचन का अद्भुत चमत्कारिक महिमा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में धर्म नगरी राजीव एवं उसमें विराजमान प्रभु श्री राजीव लोचन की अनेक चमत्कारी कथाएं हैं। खासकर भगवान श्री हरि का नाम राजीव लोचन क्यों पड़ा? क्या है गज एवं ग्राह के वर्षों लड़ाई का अंतिम परिणाम? क्या यही वो दिव्य एवं चमत्कारिक स्थान है जहां से शुरुआत होती है बैकुंठ धाम? अद्भुत आश्चर्य छमाही दिन में कैसे बना यह भव्य मंदिर? प्रभु के शीतल शिला से कैसे निकलती है पसीने की बूंदें? बस हमारे साथ बने रहें। चलिए ले चलते हैं हम आपको फिर से जीवनदायिनी पवित्र महानदी त्रिवेणी संगम में बसे धर्म एवं अध्यात्म की मोक्षदायिनी नगरी राजीव। कई पौराणिक चमत्कारों से भरा हुआ है प्रभु श्री हरि भगवान राजीव लोचन की नगरी धर्म नगरी राजीव। तो सुनिए आखिर महानदी त्रिवेणी संगम में बसा कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी, जिसे आप धर्म नगरी राजीव एवं भगवान श्री हरि राजीव लोचन के नाम से जानते हैं, क्या है आश्चर्य अद्भुत बातों की रहस्य। आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कई अद्भुत आश्चर्यजनक मोक्ष प्रदायिनी इस धर्म नगरी राजीव की व्याख्यान। हिंदू संस्कृति के पौराणिक ग्रंथों और पुराणों को खंगालें तो भगवान श्री विष्णु के जय एवं विजय नामक दो भक्त हुआ करते थे। दोनों श्रापित होकर गज एवं ग्राह, हाथी एवं मगरमच्छ का रूप बनाकर भूलोक में जन्म लिए। गंडक नदी कोनाहार के तट पर जब गज पानी पीने नदी में उतरा तो ग्राह उसके पैर पर हमला कर दिया। पानी में खींचने की उसे प्रयास करने लगा। इधर गज अपने आप को बचाने के लिए मैदानों की ओर खींचने की प्रयास किया। इस प्रकार वर्षों तक उनका युद्ध चलते रहा। युद्ध में एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित होते रहा। इधर गज मैदान जंगलों की ओर बचने को कोशिश करता तो उसे ग्राह तालाब, पोखरों, नदी, नाले में खींच लाता। लड़ते लड़ते यह दोनों दंडकारण्य के राजीव क्षेत्र, कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी के नाम से जाना जाता क्षेत्र में पहुंच गए, जहां किसी जमाने में 108 बड़े बड़े तालाब, पोखर हुआ करता था। यहाँ पहुंचकर यहाँ भी अंतिम कड़ियों में इन दोनों के बीच में खूब युद्ध होते रहा। इधर गज हक हार करके प्रभु के श्री चरणों में इसी पोखर से एक कमल को उन्होंने अर्पित करने के करुण दृष्टिकोण से प्रभु की ओर इशारा किया। प्रभु इस बात की संवेदना को समझ गए और त्वरित इसी धर्म नगरी राजीव में भूलोक में गज को बचाने के लिए ग्राह का वध किए। और वहीं पे भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो मुझसे इस धरती में स्मरण करेगा और मेरे शरण में आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सफरनामा के तीसरे एपिसोड तैयार करने हम जो ही भगवान श्री हरि राजीव लोचन के मंदिर पहुंचे, संयोग से प्रभु के खास सेवादार ठाकुर बलवान सिंह हमें मिल गए। हरि कृपा से वो हमें गर्भगृह के दूसरे द्वार तक ले गए। हालांकि वहां तक किसी और का जाना सख्त मना है। उन्होंने जो श्री हरि प्रभु श्री राजीव लोचन के दर्शन मात्र को ही मोक्ष का जो द्वार कहा, जरा सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। राजीव लोचन जो है पहले से मोक्षधारी अवतार के नाम से जाना जाता है। यहाँ गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ है वो यही क्षेत्र है, इस वजह से इसको कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी कहते हैं। गर्भगृह के मुख्य पुरोहित पंडित विजय प्रसाद शर्मा ने मोक्ष प्राप्ति के विशाल द्वार का उल्लेख हमें जो बताया कि मान सम्मान, धन, सुख, वैभव, कामनी, कामुक क्रिया से परे किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति होती है, कुछ इस प्रकार उन्होंने हमें बताया।
ये पुष्प पल्लव बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्राचीन, जिसमें अष्टदल कमल जो होता है, इसमें आप देखेंगे जिसमें आज हमें वास्तविक जो कमल मिलते हैं हमारे क्षेत्र में, उसमें ये जो बना हुआ ये डिजाइन जिसको हम देख रहे हैं, ये 1008 पंखुड़ियों को कमल का 3D निर्माण है। इसके बाद ये हो गई प्रीति युक्त कला। ये 3D में जैसे आए हम यहाँ पे देखिए 1008 कमल पुष्प, जिससे दरवाजे को ही आप देख लेंगे मंदिर जैसे बंद है, तो दरवाजे को देख करके आप समझ जाएंगे यहाँ जो प्रतिमा है या यहाँ के जो अस्तित्व में जो भगवान जी हैं जिनकी पूजा अर्चना होती है, वह भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है। ऐसा गरुड़ जी को देख के पहचान लेंगे, दूसरा इस द्वार को देख के पहचान लेंगे कि अंदर जो भगवान है भगवान विष्णु जी हैं। और ये हुई प्रीति युक्त कला। तो जैसे ही हम अपने इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था और युवावस्था और वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं में हमें जो है, युवावस्था में जब आते हैं तो हमको कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीनों चीज़ों के नाम से हम ईश्वर से बहुत दूर होते जाते हैं। जी हाँ, हरि एवं हरि की कथा अनंत है। ऋषि मुनि साधु संत सबने यही बात स्वीकारा है। हमने सीमित संसाधनों में प्रभु श्री राजीलोचन का व्याख्यान आपको बताने की हमने प्रयास किया है। जितनी इनकी खोज की जाए उतनी बृहत प्रभु की लीला होती है। भगवान श्री राजीलोचन अद्भुत, आश्चर्य एवं मोक्षदायिनी इस धर्म नगरी राजिम में है। आगे हम आपको और बताना चाहेंगे चौथे एपिसोड में कि भगवान श्री राजीलोचन के मंदिर प्रांगण एवं धर्म नगरी में और क्या अद्भुत बातें हुआ करती थी, क्या आश्चर्यजनक बातें हैं। बस बने रहें हमारे साथ अगले चौथे एपिसोड में भगवान श्री राजीलोचन के साथ सफरनामा में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।